लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के बड़े नेताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। महापरिनिर्वाण दिवस और संभल के घटनाक्रम को लेकर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान से बातचीत की है। भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, महान परिनिर्वाण दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ में भी तमाम कार्यक्रम किए गए हैं। आज के इस दिवस को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो महाबोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा देश इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेता, हर लोग, क्योंकि आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर ही पूरा देश चल रहा है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी संविधान की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज बाबा साहब ने दिया था, आज उसी के आधार पे हम लोगों को भी यहाँ बैठने का अवसर मिल रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि पहली बार मैंने देखा जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब पार्लियामेंट पार्टी के लिए जब सेंट्रल हॉल में प्रवेश किए, तो सबसे पहले उन्होंने जहाँ संसद के गेट पर माथा टेकने का काम किया, सेंट्रल हॉल पहुँचे बाद उन्होंने बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को माथा टेकने के बाद जो है उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है गरीबों को समर्पित है। क्योंकि बाबा साहब के संविधान में गैर बराबरी के आधार पर समतामूलक समाज बनाने का जो सोच था, आज हमें संविधान से मिलता है। और हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार और प्रदेश की सरकार पूर्णतः जो है बाबा साहब के संविधान के आधार पर चल रही है। सर, चूँकि आज महापरिनिर्वाण दिवस है, संविधान के आधार पर पूरा देश चल रहा है और सब अपने संविधान का सम्मान करते हैं। संभल में हिंसा हुई, वहाँ पे प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की, BNS 163 लागू है, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन विपक्ष संभल को लेकर बार बार विपक्ष के नेता जाने की कवायद कर रहे हैं, सरकार रोक रही है, प्रशासन रोक रहा है। विपक्ष की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अपने थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने देखा होगा, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के लोगों ने आम जनमानस में गुमराह करने का काम किया, जिससे लोग भी भ्रमित होकर के उस दल को समर्थन दिए। लेकिन आज पूरी तरीके से प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये लोग जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जो भी BNS की बात कर रहे हैं, इस कानून की या जो भी निषेधाज्ञा जारी है, ये तो सब बाबा साहब की किताब से हमको मिलती है। उसी आधार पे हमारे अधिकारी कार्रवाई करते हैं। तो जो लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो मानना चाहिए कि पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को न मानने वाले लोग ही इस तरीके का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे दारा सिंह चौहान जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि आज पूरा देश बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और विपक्ष जो संभल हिंसा को लेकर बार बार जाने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं संभल हिंसा को लेकर के गलत राजनीति कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।